हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में बायोसवाट का एप्लीकेशन और कुछ क्वेश्चन देखे और भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, तो फिर आगे हम लोग थ्योरी में बढ़े। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट डिस्टेंस √3/2a मीटर। Calculate magnetic field induction at point distance √3/2a meter from a straight wire of length a meter. स्ट्रेट वायर है, इसका लेंथ कितना है? a मीटर. Carrying a current of I. इसमें I current. The point is on the perpendicular bisector of the wire. ये तो हो गया अपना उसका लैंग्वेज। अब इसको हम समझा रहे हैं, फिगर दिया हुआ है। देखिए ये स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट क्या कर रहा है? आई। इसका लेंथ दे दिया है ए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहीं पर एक पी पॉइंट है, जिस पी पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस आपको √3/2a मीटर दिया है। तो कहता है कि बताओ तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या, कैसे लिखा? तो बताओ कैसा वायर है? स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग नहीं है, इसका डेफिनिट लेंथ है। तो इसलिए हम लोग को इसका जनरलाइज जो फॉर्मूला हम यूज किए थे बायोसवाट लॉ के द्वारा निकाले थे हम लोग स्ट्रेट वायर के कारण, उसका हम यूज करें। तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूला आया था, एक कॉस में आता है, एक साइन में बताया था। तो कॉस में जो फॉर्मूला आया था उस कॉस में ए एंगल को दिखा रहा था, ए एंगल, कॉस में ए एंगल को और ए एंगल, तो कॉस लिख देते। इसमें ए एंगल दिया हुआ है, ए एंगल के लिए हम आपको साइन बताए, तो या तो आप साइन का यूज कीजिए या नहीं तो ये एंगल निकाल लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये एंगल निकालने में। 90 डिग्री है, इस 30 डिग्री तो 60 डिग्री हो गया। इसमें भी ये 90 डिग्री है तो 60 डिग्री, तो ये एंगल रहता है तो 120 डिग्री हो गया। तो आप उस 120 और 60 पर आप यूज कीजिए तो कॉस का यूज कीजिएगा, और इसका यूज कीजिएगा तो डायरेक्ट साइन का यूज कीजिएगा। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा दिया रहे वैसा बात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो देखिए B इज इक्वल टू μ0I/4πd sin φ1 प्लस साइन φ। साइन में हमारे पास क्या था? प्लस। B इज इक्वल टू μ0I/4πd। डी का वैल्यू दे दीजिए, मेरे लिए यही डी है, डी यही होता था। आप देख लीजिए जो ज्योमेट्री आपको बताया थे फिगर से, उसमें डी यही होता है। तो आपका μ0I/4π और डी का वैल्यू हो जाएगा √3/2a, और साइन φ1, देखिए φ1 है, φ2 है, तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30। देखिए B इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, काट दीजिए इसको 2 से, जो वैल्यू आएगा लिख दीजिए μ0I/2π × √3a साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस 1/2, तो ये पूरा है, ये हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू μ0I/2 √3πa। यही आपका आंसर। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब देखिए इसमें डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो डायरेक्शन बी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग पढ़े, हमेशा याद रखिए IL क्रॉस R, यही इसका डायरेक्शन बताएगा। IL क्रॉस R इसका डायरेक्शन बताएगा। तो IL क्रॉस R से डायरेक्शन निकालेगा, तो IL क्या है? करंट एलिमेंट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है।
ई आपका आई एल हो गया। आर कौन है? ए है, एक तरह से आर ए हुआ। कहीं से भी सोचिए, आई एल ऐसे हो गया और आर ऐसे हो गया। तो आई एल, इस पर अपना हाथ रखिए और आर की ओर घुमाइए। तो किधर आ रहा है? अंदर। देखिए आर की ओर घुमाइए तो अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है मतलब इनटू दी प्लेन। इसलिए बी का डायरेक्शन हो गया यहां पर क्रॉस इनटू द प्लेन। यही आपका आंसर। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका लेंथ कितना है? 3a इज बेंट इन फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इसको बेंड करके 3a लेंथ का जो ट्रायंगल है उसको बेंड करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया गया है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल if a current of I ampere is flowing in the wire। देखिए 3a है और उसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया गया है। देखिए करंट I ऐसे ही फ्लो कर रहा है, I ऐसे फ्लो कर रहा है। कोई भाई क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज, कोई अपना फिगर दिखा दिया वैसा बता दिया, तो ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज ही होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे आपका करंट फ्लो कर रहा है और इसका लेंथ ए दिया है, इक्विलैटरल है। क्योंकि 3a मीटर को मतलब 3a लेंथ को 3 पार्ट में बांटिएगा तो ये हो जाएगा, इक्विलैटरल है, इससे बराबर इक्वल पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है। तो सब साइड का लेंथ हो जाएगा ए। तो कहता है कि ए पॉइंट पर बताइए क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए वायर बीए और सीए के कारण या एसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड कोई एक वर्टिसेस पर निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है? इस करंट बाय करंट कोई एक वर्टिसेस पर, बी पर, ए पर, सी पर। तो हम ए पर मान लो कि फाइंड आउट करते हैं ए। तो देखो जो वायर बीए है और एसी है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये को दिखाते हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड at point P A due to a straight wire BA and AC B0। कैसे 0 होगा? एक इसी के कारण देखिए, जैसे सपोज करो हम अभी जो बताए थे जिस पर थ्योरी था, मान लो कि ए पी पॉइंट, ये आपका 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये करंट आ गया, ऐसा वाला अभी बताया था। अब बताओ कि पी पॉइंट इसी वायर पर आ जाए तो क्या 10 होगा? अगर तुम साइन का यूज करते हो तो ये एंगल देखो, कॉस का यूज करोगे तो ये एंगल देखो। तब बताओ कि जब ऐसे आ जाएगा ऐसे, तब बताओ कि ऐसे आएगा तो ध्यान देना, ये ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है तो ई ऐसे आकर के ये क्या होगा? ई इसी पर लाइट हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें जो फाइबर हम यूज करते हैं मतलब B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई D साइन फाइबर 0 डिग्री प्लस साइन 0 180। इससे सब क्या कर देगा? यही ए है आपका। अब बच गया केवल वायर बी से का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू वायर बी सी।
तो देखिए बीसी के कारण जस्ट अभी आपको दिखाएं बीसी के कारण, तो इसको आप ऐसे कर लो, ऐसे, यही हो गया एक तरह से बीसी, इसको ऐसे सीधा करोगे ये तुम्हारा ए पॉइंट हो गया, इसी को ऐसे हम ले, इसको ऐसे हम उलट, ऐसे उलट करके सोचे और क्या, तो देखो ऐसा दिखे, ये तुम्हारा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये तुम्हारा डी है, ये करेंट, तो डी का हमें जो हुआ था, तो डी को एक ट्रायंगल से निकाल, इसमें इसमें सोचो, तो ई हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ई हो गया बेस, ई हो गया एच, तो देखो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये तुम्हारा ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकाल लेना, तो यहीं पर देखो निकालते हैं ये डिस्टेंस, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो इसमें नहीं cos 30 हो जाएगा, cos 30, क्योंकि ये बेस बन जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बी, मतलब ये डी है, डी बाई ए, √3/2 ए इज इक्वल टू, यहां पर साइन cos, तो वो देखो डी निकल गया, अब ये अप्लाई कर दो फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4/d साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ही है, 4 डी का वैल्यू देखो, √3/2 a, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30, अब देखो ये इसमें b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2√3 बाई ए, 1/2 1/2 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल है, 3 बार एक तरह से है, लेकिन 2 बार के कारण क्या हो गया, 0 हो गया, तो 1 बार के कारण है, तो इसलिए इसे 1 बार के कारण निकाल, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं समझ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक थ्योरी में आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे कि कंपटीशन का बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड at center due to circular ऐसे कर दो, लिखिए करेंट due to magnetic field at center due to current in
सर्कुलर आर्क। देखिए क्या लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट इन सर्कुलर आर्क। आइए फिगर से दिखा, देखिए ये आर्क है जो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, ठीक है। तो ऐसे इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला लिख दे रहा है जिससे कि डायरेक्ट आप यूज करके क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आ गया समझ में। ये देखिए ये सर्कुलर, पूरा सर्कुलर माने आर्क है, इसमें करंट टाइप फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका रेडियस आर। तो सेंटर पर निकाला, ये आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर से, थीटा एंगल बना रहा है। आर्क कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो देखो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब पूरा गोल हो, सर्कल हो, और उसके सेंटर पर आर्क ये है, उसके सेंटर पर निकालना अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो हम आपको बताए थे, ये एप्लीकेशन नंबर 2 था, बाय सवाट लगा, तो इसका आया था बी फील्ड म्यू नॉट आई पाई 2 पाई। देखिए ये बी फील्ड है, तो क्यों नहीं इसमें ही बात कर, जैसे ये कितना एंगल, ये पूरा आर्क कितना है, ये एक टाइप का आर्क है, ये पूरा एंगल कितना आर्क बना रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री बना रहा है, गलत, 360 डिग्री पूरा एंगल, ये पूरा गोल कितना एंगल बना रहा है, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। तो 2 पाई एक समझो कि 2 पाई एंगल में इतना मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए एक, इसलिए थीटा। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे थीटा में, तो B इज इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई, ये गलत लिखा गया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर बाई 2 आर। तो 2 पाई तो स्ट्रेट, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण होता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण हमारा 2 पाई आर हो। ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, ये हमारे पास ये है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू, मतलब B इज इक्वल टू इतना आर। यही देखिए इसका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। बोली बात आया कि नहीं सर? अब देखें थीटा इसमें 2 पाई, तो 2 पाई या 2 पाई कैंसिल हो गए, फिर वही बन जाएगा कि नहीं बन? तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे आर्क का। आइए इसका एप्लीकेशन करते हैं कैसे बने, हम लोग देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, तब आगे आए। यह है बात समझ में। हम लोग पूरा सर्कुलर आर्क, मतलब सर्कल के कारण सेंटर पर निकाले थे इतना म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और उससे फिर आर के कारण क्या होगा, थीटा बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर। चलिए देखते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ए में व्हिच कैरीज ए करंट। देखिए एकदम आपका दिखाया हुआ, अभी जो ट्रिक बताए उस ट्रिक से आप तुरंत बना सकते हैं इसका। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? आपका ये आर्क है और यही सेंटर पर निकालना है बी फील्ड, क्या हो, जो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अभी हम आपको फॉर्मूला लिखे थे, अभी आपके पास फॉर्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई 4 पाई नहीं
ऐसे करके थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये फॉर्मूला आया था। बैठा दीजिए इस पर सबका वैल्यू, आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 20 इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई कितना 3, पाई बाई 3, 180 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो पाई बाई 3 और ए 2 पाई और ए म्यू नॉट आई बाई 2 आर आर दिया हुआ, आई दिया हुआ, सही रह जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बी फील्ड का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 6 to 12, यही आपका आंसर है। म्यू नॉट आई बाई 12। अब बताइए इसमें इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी देखते चलना। तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, तो हम लोग अभी आपको बताया, बहुत बार बताया कि आई एल क्रॉस आर ही डायरेक्शन बताएगा बी फील्ड का। बी फील्ड का डायरेक्शन आर आई एल क्रॉस आर, तो आई एल ई हो गया। आर यहां से ऐसे सोचो ना, आई एल ई हो गया, आर यही ना होता है, लाइन रनिंग इसी से कहीं से मिला लेना, यार एक तरह से मन में सोचो। और आई एल एक तरह से ये हो, ऐसे करके दे देंगे और सोच लेंगे। अब देखिए इस पर अपना हैंड रखेंगे और उधर की ओर घुमाएंगे तो थंब आएगा कैसे बाहर, तो इसलिए आउट दी प्लेन, चूंकि दोनों से परपेंडिकुलर आउट या इनटू दी प्लेन। लेकिन हमारे पास यहां रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, किधर हो जाएगा आउट दी प्लेन, तो हमारा आउट दी प्लेन होगा। तो आई एल क्रॉस आर, तो आउट द प्लेन मतलब डॉट, तो देखिए डॉट हो जाएगा बी फील्ड का डायरेक्शन, यहां पर डॉट हो बी फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द आर्क। देखिए यही यहां पर सेंटर ऑफ द आर्क निकाल, इसमें करंट आई फ्लो करना, आई करंट फ्लो करना, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये आपका इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0। बोलिए, इसके कारण भी मैग्नेटिक, चूंकि अभी बताए थे स्ट्रेट वायर है और उसी पर ये पॉइंट है जहां निकालना है, इसको ऐसे मिला दीजिएगा तो उसी के लॉन्ग ना हो गया जहां पर वायर है आपका, अभी दिखाए थे ट्रायंगल वाला। तो ये दोनों के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, बचेगा इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड। या एक नहीं समझ में, अभी दिखाए थे कि किसी 3A लेंथ को बेंड करके उसको हम क्या बना दिए, ट्रायंगल बना दिए। तो ट्रायंगल जब इक्विलैटरल बन गया ए लेंथ का, तो उसके से ये किसी एक वर्टिसेस पर निकालना था मैग्नेटिक। तो दिखाए थे ना, एक बताए थे कि एक φ1 कैसे लिए 0 डिग्री, φ2 ले लिए 180 डिग्री। तो इसी कारण जब भी उसे स्ट्रेट लाइन पर ही हो, अगर वो पॉइंट उसी के लॉन्ग मतलब पर ही हो, तो वो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों के कारण 0। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हो गया, ये आर्क के कारण। तो अभी नहीं पढ़े आर्क के कारण, देखिए क्या है, थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2r। अब देखिए b इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है। तो देखिए ये आर्क सेंटर पर एंगल 180 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये पूरा आर्क सेमी सर्कल,
सेमी सर्कल है तो इसलिए ये कितना बना रहा है 180 डिग्री, मतलब पाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2 आर। बी इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल हो गया तो बच जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर। देखिए यही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उसके सेंटर और मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर हो जाएगा और इसका डायरेक्शन बताइए किधर होगा। डायरेक्शन आपको अभी हम बताए हैं, आप बोल नहीं रहे हैं डायरेक्शन क्या। संकरण कुछ नहीं बोल रहा है डायरेक्शन के बारे में। देखिए आई एल क्रॉस अभी लिखे हैं, इतना बार लिख दे रहे हैं, आप सपना में भी नहीं भूलिएगा इसको। आई एल क्रॉस आर, आई एल तो एक तरह से ऐसे हो गया, आर तुम्हारा क्या है ये हो गया, जिस पॉइंट से निकालना है आर ए हो गया तुम्हारा। तो आई एल क्रॉस आर, आई एल ई हो गया आर ए, आई एल क्रॉस आर एस। यहां से ऐसे घुमाएंगे ऐसे, तो देखिए ये क्या हो गया इनटू दी प्लेन, इसलिए इसका डायरेक्शन हो गया इनटू दी प्लेन। क्रॉस से हम लोग दिखाए इनटू दी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कहां पे निकालना है सेंटर पर। कैसे निकालेंगे देखिए आपका, देखिए ई सर्कल जो है करंट कैसे फ्लो कर रहा है। मान लो यहां से सोचे ऐसे देखते चल रहा है, ऐसे करंट चल रहा है, ये वायर, ये सब वायर में यही तो पता है कि इसका रेडियस इस आर्क का बी है और इस आर्क का ए। देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालना है तो इसका मान लो कि B1 मान लेते हैं, इस स्टेट वायर का B2, इसका B3 और इसका इस स्टेट वायर का B4। अब सब के कारण निकाल करके उसका रिजल्ट निकाल, यही ना होगा तरीका निकालने का। तो आइए देखते हैं B1 B1 का क्या होगा। तो देखिए B1 का आपका हो जाएगा, ये B1 है, ये आर्क के सेंटर पर। तो अभी हम लोग पढ़े थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2 आर। वैल्यू दे दीजिए, B1 इज इक्वल टू थीटा। थीटा बताइए कितना है, जब 90 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 270 डिग्री। 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, ये 90 है यहां से यहां, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा। तो यार कितना बना रहा है 3 पाई बाई 2, मतलब 270 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो ये आपका थीटा की जगह पर हो गया 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये म्यू नॉट आई ही है, और 2 आर की जगह पर इसका रेडियस ए है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो पाई से ही पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3 म्यू नॉट आई बाई 8a, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1। अब देखिए B2 मैग्नेटिक फील्ड क्या है। B2 स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन का लाइन ज्वाइनिंग जो ये मतलब इस तरह से कर रहे हैं वो क्या है उसी के सामने, तो इसके कारण भी फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताए थे कि स्ट्रेट वायर के लॉन्ग ही अगर रहेगा तो फील्ड क्या होगा 0 होगा, तो इसलिए ये B2 का 0 होगा।
और B3 का B3 वायर के कारण B3 देखिए इसके कारण तो ये भी आर्क है, ये आर्क का सेंटर पर है तो इसमें थीटा बाई 2 पाई फॉर्मूला लिख दिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये तो हो गया। अब वैल्यू दे दीजिए B3 का थीटा। बताइए इसका थीटा कितना हो जाएगा? ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 बटा 2 पाई। और म्यू नॉट आई और ये 2 आर, आर की जगह पर रेडियस इसका कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरह से ए हमारे पास एक हो जाएगा। तो B3 इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 8 B 2 to 4 to 8 ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B3। अब देखिए ये B4 का मैग्नेटिक फील्ड क्या? इस B4 के कारण, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेंटर। तो बताइए ई स्ट्रेट लाइन है उसी के एलॉन्ग फिर 0 हो जाए। अब चलिए दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिनका की वैल्यू है, एक B1 और एक B3। अब B1 B2 B3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो पहले इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। और जब डायरेक्शन निकाल लेंगे तब हम इसको क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकाल देंगे डायरेक्शन। क्योंकि दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट के लिए खूब अच्छी तरह से स्टडी किए। तो आइए देखते हैं पहले इसके कारण क्या होगा, इसका डायरेक्शन सेंटर। तो बताइए इसके कारण सेंटर पर क्या होगा डायरेक्शन? तो बी का डायरेक्शन के लिए अभी बताया था आपको आई एल क्रॉस आर, यही बी का डायरेक्शन बताया। तो देखिए इसमें आई एल ऐसे जा रहा है करंट आई, तो कहीं देखो ना, ऐसे सोचो ना, आई एल ऐसे हो एक तरह से, और आर क्या है? यही ना आर है जी, ये करंट एलिमेंट से है ऐसे। देखो ये आर हो गया, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट को मिला, ये तुम्हारा आई एल हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? आर हो। तो बताओ आई एल क्रॉस आर। तो इस पर अपना हाथ रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो ये खुलने वाला इधर है जबकि मेरा दूसरा वेक्टर इधर, इसलिए ऐसे रखा है ताकि जिधर मेरा हैंड मूव करता है वो डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की ओर होना चाहिए। इसलिए ऐसे अगर रखते हैं तो देखो ऐसे हो जाए, ये इंटू दी प्लेन बनता है, इंटू दी प्लेन। तो इसका इंटू दी प्लेन आ गया B1 का, तो B1 का इंटू दी प्लेन मतलब क्रॉस, इसका डायरेक्शन क्रॉस। देख लीजिए इंटू दी प्लेन, इसका डायरेक्शन क्या हो गया? क्रॉस। अब बताइए B3 का डायरेक्शन, एक का तो डायरेक्शन हो गया, अब दूसरे का निकालते हैं B3 का। तो देखो इसका करंट एलिमेंट ऐसे, एक तरह से आई एल ऐसे मान, आर यहां से ऐसे था तो इसी को ऐसे आर होता। करंट एलिमेंट से जहां निकाला है वहां का लाइन ड्राइंग वही डायरेक्शन हो जाएगा उसका। आ रहा है कि समझ में? देख लीजिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि सब डायरेक्शन 3D होता है तो इसलिए डायरेक्शन को था आपको मन में सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा, फिगर को बोर्ड के ही सहारे नहीं छोड़ देना होगा। तो इसलिए आपका आई एल और आर। अब इसमें आई एल ऐसे हो गया और आर आपका ए है, तो आई एल से हैंड को घुमाएंगे आर, तो देखो इंटू हो रहा है, देखिए ऐसे इंटू आई एल क्रॉस आर, इंटू आई एल क्रॉस आर, इंटू
क्योंकि ये वेक्टर इसके ओर जाता है, तो ये आगे होगा। असल में मतलब इसका भी डायरेक्शन क्रॉस ही है, मतलब इनटू दी प्लेन। इसका भी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। बोली बात आया समझ में। अब जब इसका भी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, तब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को रिजल्टेंट निकाल देना होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी, तो बी इज इक्वल टू, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, B1 प्लस B3 प्लस हो जाएगा। तो ये B3 म्यू नॉट I बाई 8A प्लस म्यू नॉट I बाई 8B। अब जो कॉमन है कॉमन कीजिए और आंसर हो गया। म्यू नॉट I बाई 8 कॉमन हो जाएगा, तो 3 बाई ए प्लस 1 बाई, आंसर हो जाएगा। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट भी उसी के अलोंग, इसलिए इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसमें यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग करके बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको और दो पैरेलल अगर वायर है, करंट कैरिंग है, तो उसमें क्या फोर्स लगेगा ये सब बताएंगे। फिर क्वेश्चन, फिर एम्पियर्स लॉ, ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।